हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न विद भारती। तो दोस्तों, मैं आपको 2025 में जो एग्ज़ाम्स होंगे एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग के, उसमें उसके लिए आपको कंपटीशन लेवल की रीजनिंग पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो रीजनिंग में अप्रोक्सीमेटली 15 to 18 टॉपिक्स रहेंगे आपके। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने टॉपिक जो लिया है वो है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है इजी सा, इसको हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि हमारे परिवार के साथ क्या रिलेशन है और जो परिवार के लोग हैं उनका हमारे साथ क्या रिलेशन होता है। तो इस चार्ट में मैंने आपको ये चीज़ थोड़ा बता दी है कि देखिए, यहाँ पे पहला नंबर लिखा हुआ है मदर्स और फादर सन। जो मेरे पेरेंट्स होंगे उनका जो बेटा होगा वो मेरा ब्रदर रहेगा। ऐसे ही मेरे पेरेंट्स की जो डॉटर होगी, मेरे अलावा जो भी डॉटर होगी वो सिस्टर बनेगी मेरी। मदर्स और फादर्स ब्रदर। अब हमारे पेरेंट्स के जो भाई होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर हिंदी में हम देखेंगे, जैसे पेरेंट्स के भाई होते हैं, मान लीजिए मेरे पापा के भाई हैं, वो अगर छोटे हैं तो उनको हम चाचा जी बोलते हैं, अगर बड़े हैं तो ताऊ जी बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में देखते हैं तो अंकल से ही डिनोट कर देते हैं। और ऐसे ही जो मदर की साइड से जो भाई होते हैं, मदर के भाई होते हैं, उनको हम मामा जी बोलते हैं हिंदी में। और लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में भी उन्हें अंकल से ही डिनोट कर दिया गया है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि मदर की साइड से जो भी रिलेशन होते हैं उनको हम मैटरनल लगा के बोलते हैं, और फादर की साइड से जो भी रिलेशन होते हैं उनको हम पैटर्नल वर्ड का यूज़ करके बोलते हैं। जैसे चाचा जी को बोलेंगे पैटर्नल अंकल एंड मामा जी को बोलेंगे मैटरनल अंकल। ओके, तो नेक्स्ट है मदर्स और फादर्स सिस्टर। ऐसे ही उनकी जो बहन होगी पेरेंट्स के, उनको बोलेंगे आंट। उसमें भी ऐसे ही लगा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है मदर्स और फादर्स फादर। जैसे दादाजी और नाना जी होते हैं, उनको बोलेंगे ग्रैंडफादर। अगर हमें बताना है कि नाना जी हैं तो उसमें हम मैटरनल लगा देंगे क्योंकि वो मदर की साइड से हैं। अगर हमें बताना है कि दादाजी हैं तो हम उसमें पैटर्नल लगा देंगे क्योंकि वो फादर की साइड से हैं, तो बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर। ऐसे ही मदर के लिए यूज़ हो जाएगा ग्रैंड मदर, एक ही वर्ड से डिनोट कर दिया गया है। अगर बताना है कि नानी जी हैं तो मैटरनल ग्रैंड मदर, अगर दादी जी हैं तो पैटर्नल ग्रैंड मदर। ठीक है, अब सन्स वाइफ, मतलब बेटे की जो वाइफ होती है उसको क्या बोलेंगे? डॉटर इन लॉ। मान लीजिए कोई पर्सन है तो उनका बेटा है और उसकी जो वाइफ होगी उनके लिए क्या होगी? डॉटर इन लॉ होगी। ऐसे ही दो लोग हैं, उनकी एक बेटी है और उसका जो हस्बैंड होगा फिर बेटी का, वो सन इन लॉ बनेगा। ठीक है, मतलब बेटे की वाइफ डॉटर इन लॉ बनेगी पेरेंट्स के लिए, और बेटी का जो हस्बैंड होगा वो सन इन लॉ बनेगा पेरेंट्स के लिए। ठीक है, हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर। अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हस्बैंड और वाइफ सिस्टर को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इनको ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चंस में आएंगे तो इनका क्या मतलब होता है। ऐसे ही हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर जो होगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, और ब्रदर्स सन, अब मैं हूँ और मेरा कोई भाई है, उसका बेटा क्या बनेगा मेरे लिए? नेफ्यू बनेगा। ऐसे ही ब्रदर्स डॉटर, भाई की जो बेटी होगी वो नीस बनेगी। और अंकल और आंट सन और डॉटर, मान लीजिए अंकल आंट जैसे चाचा जी मामा जी जो भी होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो हमारे भाई बहन होते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं कज़न ब्रदर, या फिर जैसे कज़न ब्रदर या फिर कज़न सिस्टर। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखते हैं। सिस्टर्स हस्बैंड, अब सिस्टर का जो हस्बैंड होता है वो ब्रदर इन लॉ बनता है। देखिए, ब्रदर इन लॉ यहाँ पे भी आया था एक बार और एक बार यहाँ पर भी आया है। तो जब हस्बैंड और वाइफ्स का ब्रदर होगा, मान लीजिए ये कोई मैन है और ये उसकी वाइफ है। ठीक है, तो इसका जो भाई होगा यहाँ पर, वाइफ का जो ब्रदर होगा, वो इस पर्सन के लिए ब्रदर इन लॉ बनेगा। ठीक, ऐसे ही
मान लीजिए वाइफ की कोई सिस्टर भी है, यहाँ पर ये स्लैश में लगा रही हूँ कि ये लोग भाई बहन है इधर, ये वाले, ठीक है। वाइफ की कोई सिस्टर है तो वो इस पर्सन के लिए सिस्टर इन लॉ बनेगी, यहाँ पर सिस्टर इन लॉ। इनका कैसे रिलेशन होता है ये आप जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस पर्सन के लिए जो इसकी वाइफ है उसकी बहन सिस्टर इन लॉ बनेगी और वाइफ का जो भाई है वो ब्रदर इन लॉ बनेगा। एक तो तरीका ये है, ठीक है। अब ऐसे ही ये मैन था और ये इसकी वाइफ है, ठीक। अब जो मैन है उसका एक ब्रदर और है एंड उसकी एक सिस्टर भी है। इस वाले पर्सन के एक भाई भी है और एक सिस्टर भी है। तो देखिए वाइफ के लिए इनका रिलेशन कैसा हो जाएगा, जैसे देवर और ननद करके जो भी होता है, किसी पर्सन की वाइफ के लिए जो उसके भाई बहन होते हैं वो देवर और ननद या फिर जेठ जो भी बोलते हैं। तो देखिए वाइफ के लिए ये ब्रदर, जो हस्बैंड का ब्रदर होगा वो ब्रदर इन लॉ बनेगा। इंग्लिश में वर्ड सेम हो जाएंगे लेकिन हिंदी में अलग अलग हम रिश्तों से जानते हैं इसको। जो वाइफ के लिए पर्सन की जो सिस्टर है वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों तरीके से घुमा के दे दिया है कि हस्बैंड और वाइफ का जो भाई होता है वो ब्रदर इन लॉ। देखिए दोनों केसेस में यहाँ पे ब्रदर इन लॉ यहाँ देखा था और ब्रदर इन लॉ यहाँ भी हमने देखा। ऐसे ही ब्रदर्स वाइफ, अब ब्रदर्स की जो वाइफ होगी वो सिस्टर इन लॉ रहेगी। देखिए अब ये इसको रफ करके मैं आगे समझाती हूँ। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो इजीली इसको समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। इंग्लिश में और ज़्यादा इजी है क्योंकि एक ही वर्ड से डिनोट कर रहे हैं। जैसे ग्रैंड मदर को, दादी और नानी को एक ही वर्ड से डिनोट कर दिया, ग्रैंड फादर को भी एक ही वर्ड से डिनोट कर दिया है। अब देखिए ब्रदर्स वाइफ, अब कोई पर्सन है यहाँ पर, देखिए कोई मैन है, मैन या फिर कोई भी हो सकता है, मैन वुमेन, ठीक है। उसका एक भाई है यहाँ पर, ठीक है, और ये उसकी वाइफ है। अब ब्रदर्स की वाइफ इस पर्सन के लिए इसके भाई की वाइफ क्या होगी, सिस्टर इन लॉ। ये दो वर्ड्स ज़्यादा चलेंगे, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ। जैसे यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का जो भी भाई बहन होता है उसको सिस्टर इन लॉ या फिर ब्रदर इन लॉ बोल देते हैं। अब लास्ट बचा हुआ है, लास्ट देख लीजिए, लास्ट है ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर। देखिए ग्रैंड सन कैसे होगा, इसमें जनरेशन का जैसे एक पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, ये इसका सन है, ठीक है, और इसका भी एक सन है। फिर अब देखिए यहाँ पर इस वाले बच्चे के लिए ये वाला पर्सन इसका फादर हो गया एंड इस वाले बच्चे के लिए ये वाला इसका ग्रैंड फादर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स, ऐसे ही इस पर्सन के लिए ये इसका सन हो गया एंड ये ग्रैंड सन हो गया। यहाँ पर जैसे इधर से इस पर्सन के लिए ये ग्रैंड फादर होता है, ऐसे ही इधर से ग्रैंड सन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर। मान लीजिए यहाँ पर सन की जगह डॉटर भी हो सकती थी, ठीक है, पर लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक एग्जाम्पल लेके ही कर रहे हैं। तो इसका भी बेटा, उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड सन। यहाँ पर डॉटर लिख दिया है, यहाँ पर सन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पर्सन के लिए ये वाला जो लास्ट वाला सन है वो हो जाएगा ग्रेट, ग्रेट वर्ड आ जाएगा, एक और जनरेशन नीचे चले गए ना, ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये जनरल जो रिलेशंस होते हैं हमारे परिवार वालों का हमारे साथ और हमारे परिवार वालों के साथ, वो मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया है। बस ये ध्यान रखना, मदर की साइड मैटरनल एंड फादर की साइड पैटर्नल।
और बाकी के ये सभी आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे कि इंग्लिश में किसको क्या बोलते हैं। हो सकता है आपको डॉटर इन लॉ और ये ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ में कन्फ्यूज़न रहे, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको क्लैरिफाई करती जाऊंगी। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है शेप्स, सिंबल्स एंड देयर मीनिंग। अब इस चैप्टर में हम कुछ शेप्स का यूज़ करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं और उनकी मीनिंग भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे दो शेप हैं, देखिए, रेक्टेंगल एंड सर्कल। जब भी रेक्टेंगल बना होगा ब्लड रिलेशन में, जब भी हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसका मतलब होगा कि वो पर्सन मेल है, और जब भी सर्कल से कोई भी पर्सन डिनोट होगा वो फीमेल रहेगी। वो कोई भी हो सकती है, फीमेल में मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ऐसे ही मेल में कोई भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, फादर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये शेप्स आपको ध्यान रखनी है, रेक्टेंगुलर शेप एंड सर्कुलर शेप। अब सिंबल्स की बात आती है, ये हो गई शेप्स। अब सिंबल्स, अगर इस तरीके से डबल बॉन्ड है, किन्हीं दो पर्सन्स के बीच में इस तरीके से डबल बॉन्ड है तो वो मैरिड कपल रहेंगे आपस में। अगर ये वाला सिंबल है, एक लाइन से ड्रॉ हो रही है, तो वो जनरेशन को शो करेगी, जैसे हमारी जनरेशन एंड यहाँ पर हमारी जनरेशन रहेगी और यहाँ पर हमारे पेरेंट्स की रहेगी। ठीक है, एक जनरेशन ऊपर। अगर नीचे जाएंगे तो ये हमारी जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन हमारे चिल्ड्रन की जनरेशन होगी, हमारे चाइल्ड्स की जनरेशन होगी। तो इस तरीके से ये जो सिंबल है वो जनरेशन को शो करेगा, और ये स्लैश जो है वो सेम जनरेशन को शो करेगा। मान लीजिए दो पर्सन्स के बीच में ये वाला सिंबल लगा हुआ है तो वो लोग सेम जनरेशन में हैं, मतलब वो मेरे भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, भाई बहन के लिए यूज होता है ये वाला सिंबल, सेम जनरेशन में सिबलिंग्स के लिए। सिबलिंग्स का मतलब होता है हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, तो मैं यहाँ पर थोड़े एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। मैरिड कपल के लिए देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। एक मेल के लिए ये वाला डायग्राम हो गया, देखिए वहाँ से मेल के लिए। अब इसके बीच में मैंने डबल बॉन्ड लगाया है इन दोनों के में, तो ये हस्बैंड हो गया इसका और ये वाइफ हो गई, तो ये मैरिड कपल हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप का भी यूज़ किया है मैंने और सर्कुलर शेप का भी यूज़ किया है, और उन दोनों को डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया है, तो वो मैरिड कपल हो गए। अब जनरेशन की बात आती है, तो मैं यहीं पर ये वाली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये वाली लाइन, और यहाँ पर बना देती हूँ इनकी एक डॉटर है। ठीक है, इनकी एक डॉटर है, मतलब सर्कल से डिनोट किया है मैंने। तो ये देखिए नेक्स्ट जनरेशन, इस वाली लाइन के थ्रू हमें पता चला कि ये नेक्स्ट जनरेशन में गए, और मैंने सर्कल से ड्रॉ किया, तो सर्कल से ड्रॉ किया तो फीमेल रही होगी यहाँ पर, और फीमेल रहेगी तो एक जनरेशन नीचे जा रहे हैं, तो ये इसके डॉटर हो गई इनकी। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। कभी कभी मैं ये लिखूंगी भी नहीं कि ये डॉटर है, बस आपको समझ जाना है कि ये सिंबल्स के थ्रू। ठीक, अब सेम जनरेशन के लिए, अब इनका एक बेटा भी है, तो मैंने स्लैश लगाया और एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल से हमें पता चला कि मेल है, मतलब बॉय है, तो यहाँ पर ये सन हो गया इनका। ठीक है, तो ये दो इनके बच्चे हो गए, ये हस्बैंड वाइफ थे, तो ये 4 लोग हो गए इस तरीके से। अगर मैं इसके मतलब ये जो फादर है, इस डॉटर का जो फादर है, इसके एक लाइन और ऊपर कर दूं, एक जनरेशन और ऊपर चले जाएं इस तरीके से, और इसके भी फादर बना दूं, तो इस डॉटर के लिए ये वाले पर्सन हो जाएंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगर वाइफ का भी यहाँ पे वाइफ के भी फादर ड्रॉ कर दूं, तो ये भी इनके लिए क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर रहेंगे, लेकिन कैसे, मैटरनल। तो यहाँ से ये भी क्लैरिफाई हो गया कि जो फादर के फादर या मदर होते हैं वो पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो मदर के फादर और मदर होते हैं वो मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंडमदर होते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको देख लीजिए आप एक बार कि रेक्टेंगल और सर्कुलर क्या डिनोट करते हैं एंड ये वाले सिंबल्स का क्या मीनिंग होता है। इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे। जिसको ये वाली चीज़ क्लियर हो जाती है कि रेक्टेंगल का क्या मतलब है, सर्कल का क्या मतलब है, और इन
तीनों सिंबल्स का क्या मतलब है वो इजीली क्वेश्चंस को बना सकता है। चलिए अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं कि इनको कैसे हम इनका डायग्राम बनाते हैं। देखिए माय ब्रदर्स वाइफ लिखा हुआ है पहला। अब मैं अपने लिए बनाती हूँ, मुझे अपने लिए फीमेल का बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सिबलिंग्स के लिए यूज़ हुआ। अब मेरा भाई है तो मेल है वो, और उसके लिए मुझे रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। एंड उसकी वाइफ, तो यहाँ पर वाइफ है तो डबल बॉन्ड से यूज़ करना पड़ेगा। ये डायग्राम इनका रहेगा। ये मेरा नेम हो गया यहाँ पर भारती, ठीक है। और ये ब्रदर की वाइफ हो गई, तो ये वैसे मेरे क्या बनेगी, सिस्टर इन लॉ। इनके लिए ये मेरी भाभी रही वैसे तो, है ना। देखिए सिस्टर इन हिंदी में बोलेंगे भाभी, और इनके लिए मैं क्या रही, ननद रही। तो देखिए इनके लिए भी मैं यहाँ पर सिस्टर इन लॉ रहूँगी। ये भी मेरे लिए सिस्टर इन लॉ है, मैं भी इनके लिए सिस्टर इन लॉ हूँ। तो जो ननद भाभी है दोनों आपस में सिस्टर इन लॉ होती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में हम अलग अलग वर्ड से डिनोट करते हैं, अलग अलग वर्ड से जानते हैं रिश्तों को, लेकिन इंग्लिश में इस तरीके से चलेंगे। अब देखिए माय मैटरनल ग्रैंड मदर। अब मुझे सबसे पहले अपने लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये मेरा है, ठीक है। इसमें मैं अपना नेम भी लिख देती हूँ, भारती, ठीक है। अब माय मैटरनल ग्रैंड मदर, मुझे एक जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पेरेंट्स होंगे, फादर एंड मदर। इस तरीके से आपको ड्रॉ करने हैं। ये जरूरी नहीं है ये सारी चीज़ें आपको लिखनी हो कि ये फादर है, ये मदर है, ये अंडरस्टूड है। रेक्टेंगल है, एक जनरेशन ऊपर है, सेम उसी लाइन से जुड़े हुए हैं हम, तो फिर फादर एंड मदर। अब बोला है ग्रैंड मदर। देखिए अब पेरेंट्स से तो काम चलेगा नहीं, इनके भी पेरेंट्स चाहिए हमें, लेकिन किसकी साइड के, देखिए मैटरनल मतलब मदर की साइड के चाहिए। अब फादर चाहिए या मदर चाहिए, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है मदर चाहिए, मदर की मदर, तो मदर के लिए भी एक सर्कल। तो जो फीमेल रहेंगी उनके लिए हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैंने अपने लिए किया, फिर मेरे पेरेंट्स मतलब फादर एंड मदर, और यहाँ पर मैटरनल मतलब मम्मी की साइड की जो मम्मी की मदर हैं उनके लिए मैटरनल ग्रैंड मदर ये वाली हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरी मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई। ये एग्जाम्पल आपकी समझ में आ रहे हैं। हमें इजीली इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। ये मैंने थोड़े थोड़े अभी यूज़ किए हैं वर्ड्स, जब ये सेंटेंस की फॉर्म में आएंगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टूड करना है इसको। अब देखिए माय फादर सन्स डॉटर। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माय मतलब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में अपना नेम लिख दे रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। माय फादर्स, अब मेरे फादर, ठीक है। फादर सन, फादर सन कौन होंगे, देखिए मेरे फादर हैं और उनके ही सन हैं, तो वो मेरे भाई रहेंगे, ठीक है। सन्स यहाँ तक हो गया, फादर सन्स। अब उनकी भी डॉटर, जो सन है फादर के सन हैं उनकी डॉटर, ठीक है। एक जनरेशन और नीचे जाएंगे क्योंकि उनकी डॉटर के बारे में बात हो रही है, तो इस तरीके से ये रिश्ता बन जाएगा, ये नीस वाला, नीस, ठीक है। ये नीस बनेंगी मेरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माय मदर्स डॉटर इन लॉ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने लिए डायग्राम बनाती हूँ, मेरी मदर, ठीक है। अब इनके लिए डॉटर इन लॉ, देखिए मेरा भाई रहेगा यहाँ पर, और इनकी जो वाइफ होगी वो डॉटर इन लॉ बनेगी। तो मैं तो हो गई डॉटर, और ये जो मेरे भाई की वाइफ हैं वो मेरी मदर के लिए क्या हो जाएंगी, डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डॉटर इन लॉ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सभी को देख लीजिए, यहाँ तक एक बार समझ में आ गया। अगर इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर पा रहे हो चीज़ों को, मतलब इसको क्रॉस चेक कर लेना बाद में, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसको खुद से बना के देखना और फिर चेक करना अपना, ऐसे ही इसको ट्राई करना। अगर सेम हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप चीज़ों को समझ चुके हैं, बस अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर अगला टॉपिक है टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
मैंने यहाँ पर इनको डिवाइड कर दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं इस चैप्टर में, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मैं इनको 1 बाय 1 करके ही कराऊंगी आपको, क्योंकि एक वीडियो में नहीं करा सकते ना इतना सारा। ठीक है, तो टाइप 1 में जनरल क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसका किसके साथ क्या रिश्ता है और आपको आंसर बताना है। टाइप 2 में रहेगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स, लुकिंग टुवर्ड्स अ फोटो। इस तरीके के वर्ड्स रहेंगे इसमें कि कोई फोटो होगा, उसकी तरफ किसी ने इशारा किया कि ये मेरे कुछ लगते हैं या जो भी है, और इंट्रोडक्शन ऑफ समवन। इस तरीके के जब क्वेश्चंस आएंगे तभी आपको समझ में आएगा ये कि इन क्वेश्चंस का क्या मतलब है, ये बाकी के क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है। और टाइप 3 में आएंगे आपके कोडेड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक, कोडेड ब्लड रिलेशन। अब जैसे इसका एग्जांपल एक देके दिखाती हूँ, कोडेड का क्या मतलब है। जैसे A+B लिखा हुआ है, इसमें वो बोल देंगे क्वेश्चन में कि A इज द फादर ऑफ B, फादर ऑफ B। मतलब ये एक तरीके से कोड सा दे रखा होगा और एक सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हमें उसके थ्रू करना है। जैसे दूसरे सेंटेंस में बोल देंगे A-B का क्या मतलब होगा, A इज फादर हो गए, A इज ब्रदर ऑफ B। नहीं, यहाँ पर वो कर लेना, नहीं B लिख लो यहाँ पे, A इज ब्रदर ऑफ B। तो कुछ हमारे पास ऐसे करके दे रखे होंगे, फिर जैसे ए नहीं, जैसे M+N -O + K। ठीक है, एक इस तरीके से कोड सा बन के दे रखा होगा। अब इसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि M+N का क्या मतलब है, कि जो जैसे यहाँ पर A इज़ द फादर ऑफ B है, तो M इज़ फादर ऑफ N रहेंगे, M जो हैं N के फादर रहेंगे। ठीक है, अब अगला देखना है N और O में क्या रिलेशन है। N - O का है A इज़ ब्रदर ऑफ B, मतलब जो फर्स्ट वाला पर्सन है वो दूसरे वाले का भाई है, तो जो फर्स्ट वाला N जो है वो O का भाई रहेगा। भाई है तो रेक्टेंगल बनाएंगे इसके लिए, और ये O है, ये फीमेल के लिए सर्किल नहीं है, ये O ही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, +K। अब O+K मतलब A+B, A इज़ द फादर ऑफ B, तो जो फर्स्ट वाला पर्सन है वो सेकंड वाले का फादर है, तो यहाँ पर O+K है, तो O इज़ द फादर ऑफ K, जो फादर बनेगा ये K। ठीक है, यहाँ पर K लिख दिया है मैंने, एक जनरेशन नीचे चले गए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके रहेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके SSC, बैंकिंग एंड रेलवेज में। तो दोस्तों देख लो, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है इंट्रोडक्शन इसका। अब तो क्वेश्चंस ही करने हैं सीधे, 1 बाय 1 सभी टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो और टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।